एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के क्वेश्चन आंसर, जो कि इट सो हैपेंड बुक का चैप्टर है। और इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा। इस चैप्टर का मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं दे रही हूँ। आप पहले वो वाला वीडियो देखना, उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में और मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन से, जो कि चैप्टर के बीच बीच में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग इन द ऑक्स? आपको क्या लगता है कि कौन से टास्क या फिर कौन से काम ऐसे हैं जो कि डॉग और ऑक्स को दिए गए थे? ऑक्स यानी बैल को दिए गए थे। असाइन का मतलब होता है किसी को काम सौंपना। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे और जो आंसर है वो आप स्टार्ट करेंगे कैपिटल वर्ड से। टी कैपिटल रखा है, ये रूल होता है। तो आप लिखेंगे द डॉग वाज असाइन द टास्क टू फेच एंड कैरी द थिंग्स। जो डॉग था उसको क्या काम सौंपा गया था कि वो चीज़ों को फेच करेगा, यानी कि ढोएगा, अपनी पीठ पर लादेगा और कैरी करेगा। द ड्यूटी असाइन टू द ऑक्स वाज टू कैरी द योक ऑन हिज नेक एंड प्लो द फील्ड। और जबकि जो ऑक्स था, जो बैल था, उसको क्या काम मिला था कि वो क्या करेगा, अपने नेक के ऊपर एक योक कैरी करेगा, एक लकड़ी का डंडा कैरी करेगा। ये सब मदद करता है जब भी उसको फील्ड को प्लो करना होगा या फिर जोतना होगा तब। तो ये कंप्लीट आंसर आप अपने टेस्ट में भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? जो कैमल था वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में ही क्यों रहता था? तो स्टोरी से हमें पता है कि जो कैमल है वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में इसलिए रहता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो डॉग था, हॉर्स था और ऑक्स थे वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे? तो हमें पता है कि जो कैमल था वो बिल्कुल मान नहीं रहा था, कोई काम नहीं करना चाह रहा था और उसके चक्कर में इन तीनों को अपना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। एक तो अपना अपना काम, ऊपर से कैमल का भी काम। तो इस आंसर में भी हम सेम लिखेंगे कि ऑल द 3 एनिमल्स वर एंग्री बिकॉज, कि तीनों एनिमल्स एंग्री थे क्योंकि दे हैड बीन आस्क्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क वाइल द कैमल डिड एब्सोल्युटली नो वर्क। उनको तो एक्स्ट्रा काम करने को बोल दिया गया था, जबकि जो कैमल था वो एब्सोल्युटली कोई भी काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 5 के कॉम्प्रिहेंशन चेक सेक्शन में, जहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट यू अबाउट द कैमल? जो कैमल है वो पूल में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन या परछाई को काफ़ी देर तक देखता रहता है। इससे आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है? द कैमल वॉज वेन ऑफ हिज गुड लुक्स, ही वॉज लुकिंग इन टू वाटर टू एडमायर हिमसेल्फ। जो कैमल है जैसे ही उसके हम्प आ जाता है तो वो क्या करता है, पूल में अपनी परछाई देखने लगता है और अपने आप को निहारने लगता है, एडमायर करने लगता है। वो देखता है कि अब मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। जैसे हम किसी मैरिज वगैरह में जाते हैं, तैयार होते हैं तो अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं। सिमिलरली कैमल को भी जब अपना नया नया हम्प मिला तो वो भी पूल में देख रहा था कि वो कैसा लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? जब भी कैमल से कुछ पूछा जाता था ना तो वो एक ही आंसर देता था, हम्प। तो इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे दिस कॉज्ड अ बिग हम्प ऑन हिज बैक। इसी की वजह से क्या हुआ, उसकी बैक पर एक बड़ा सा हम्प, एक कुबड़ आ गया। बिसाइड्स ही हैड टू वर्क हार्डर टू मेक अप फॉर हिज आइडलनेस। इसके अलावा क्या क्या था, उसको अपने आलस की वजह से, अपनी आइडलनेस की वजह से, आइडलनेस का मतलब होता है आलस, उसको और ज़्यादा काम करना पड़ गया। नाउ पेज नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज़ ऑफ हम्प? जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज़ था? यहाँ पर जो जिन है उसने भी अपनी तरफ से कुछ सोचा था कि मैं जो कैमल है उसको ये बताऊंगा कि उसके हम्प का उसको क्या काम आने वाला है। तो जिन ने कैमल को अश्योर किया, उसको ये दिलासा दिया कि जो हम्प है वुड ऑलवेज बी ए हेल्प टू हिम, कि उसका हम्प जो नया नया आया है वो हमेशा उसके लिए मददगार रहेगा। इट वुड स्टोर फूड एंड इनेबल हिम टू डू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, यानी कि इस हम्प में जो कैमल है वो काफ़ी सारा खाना जब वो एक बार में खा लेगा तो स्टोर कर सकता है और उसकी वजह से वो 3 दिन तक बिना खाए भी काम कर सकता है। दैट वाज द पर्पज़ ऑफ हिज हम्प, और यही इसके हम्प का एक बहुत अच्छा पर्पज़ है, एक बहुत अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट जो हमने लास्ट लाइन्स में पढ़ा था कि जो राइटर है वो कहते हैं
he was never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? एक्चुअली में लास्ट लाइन में जो राइटर है वो ये कहता है कि जो कैमल है उसको अभी तक बिहेव करना नहीं आया, उसको अच्छे से व्यवहार नहीं करना आता। तो ये सब पढ़कर आपको क्या लगता है कि जो राइटर है वो कैमल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? तो इसमें आप आंसर लिखेंगे, द राइटर थिंक्स द कैमल एज एन इल टेम्पर्ड एंड इल बिहेव्ड एनिमल एंड ही कैन नेवर चेंज। जो राइटर है वो ये सोचता है कि जो कैमल है वो बहुत इल टेम्पर्ड है, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानता है, बहुत इरिटेटिंग एनिमल है और इल बिहेव्ड एनिमल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा की तरह इल बिहेव्ड ही रहने वाला है। कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, उनके आंसर एकदम करेक्ट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर थोड़े से अपने आप से सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, जनरली ये पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन हम इनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? अब आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको क्या लगता है ये स्टोरी जो है वो सही है या फिर वास्तव में सच है? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि दिस स्टोरी कांट बी फैक्चुअली ट्रू, ये स्टोरी सच नहीं हो सकती, क्योंकि जब उसने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड हुई थी तो 3 लोग ही थे, ऑक्स था, हॉर्स था, डॉग था और मैन था, ऐसे बताया था। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। सबसे पहले जब मैन आए थे तो उन्होंने काफ़ी टाइम बाद जाकर एनिमल्स को पालना शुरू करा था। तो ये स्टोरी एक मिथ है, एक इमेजिनरी स्टोरी है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट? आपको क्या लगता है ये स्टोरी किस बारे में है? आपको इन सब चीज़ों पे कंसीडर करना है। तो हमारे ओपिनियन में हाउ द वर्ल्ड बिगिन पर तो ये स्टोरी नहीं है। वाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर वर्क सीरियसली, कि क्यों किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए। हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स, कि एनिमल्स ह्यूमन्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। या फिर हाउ द कैमल गॉट हिज हम। तो एक्चुअली में ये जो स्टोरी है आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है वो यही होगा कि इसका सेकेंड पार्ट, कि सबको जो है अपना अपना काम सीरियसली करना चाहिए। अगर कोई अपना काम सीरियसली नहीं करेगा तो कैमल की तरह उसके बैक पर एक हम्प आ जाएगा, वो आलसी रह जाएगा और वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। अगर हम भी कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी ख़राब हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। फिर कुछ 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, आप इनके आंसर्स खुद दे सकते हैं। तो ये वीडियो बेस्ड था हाउ द कैमल गॉट हिज हम के क्वेश्चन आंसर्स पर। अगर आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए या बाकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं साइंस और इंग्लिश की, सिर्फ हमारे चैनल पर। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल की वीडियोस को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।